श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है परम तत्व साधना सिद्धि में। श्री गुरु कृपा से रोजगार प्राप्ति हेतु शाबर मंत्र प्रस्तुत कर चुका हूँ। वह विधान क्रिया युक्त था। कहीं कहीं मंत्र के साथ स्थायी व दीर्घकालिक प्रभाव हेतु क्रियाओं का समावेश आवश्यक हो जाता है और रोजगार व जीविकोपार्जन का बने रहना व उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहना सुखदायी होता है और समय के साथ आवश्यक भी, क्योंकि आवश्यकताएं समय के साथ बढ़ती ही हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को जीवित रहने हेतु आवश्यक संसाधनों तक ही सीमित रखा जाए। मानसिक सुख शांति हेतु परमावश्यक संतोष है। इस नियम का पालन करना चाहिए। आज 2 विधान प्रस्तुत करना है आपके समक्ष। एक विधान जिससे कि रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, और यदि आप किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं या पहले से ही किसी रोजगार में हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा और किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी माता काली की कृपा से। चूँकि शाबर मंत्र माता काली का है और संभवतः यह मंत्र बहुप्रचलित होगा, क्योंकि इस मंत्र के कई विधान और भाषा रूपांतरण भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा कई शाबर मंत्रों के साथ है जो कि परिवर्तित भाषा में प्राप्त होते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं होता, कुछ शब्द या मात्राएं परिवर्तित होती हैं, लेकिन ऐसे में एक बात विचार करने योग्य है कि क्या वे सभी परिवर्तित मंत्र इसी प्रभाव से या अपने मूल प्रभाव से कार्य करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ प्राचीन शाबर मंत्र सिद्ध पुरुषों द्वारा स्वयं ही स्थान एवं स्थानीय भाषा के अनुसार प्रचारित, प्रसारित व उपदेशित किए गए, और इस प्रकार के सभी मंत्रों का प्रभाव बना रहता है। वैसी ही तीव्रता और वैसा ही प्रभाव, क्योंकि जिसने रचना की उसने ही परिवर्तन कर सुलभता हेतु प्रचार प्रसार किया, और उन सिद्ध पुरुष की शक्ति, श्री गुरु शक्ति, उस मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। किंतु कुछ लोग ऐसा भी कर गए कि सस्ती लोकप्रियता हेतु मंत्र की भाषा का परिवर्तन कर दिया। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है तीव्रता और प्रभाव पूर्णतः जाता तो नहीं, किंतु वैसा नहीं प्राप्त होता जैसा कि मूल मंत्र के साथ होता है।
और इसकी पहचान कैसे की जाए। सामान्य व्यक्ति द्वारा यह कार्य कठिन और दुर्लभ है, किंतु जो साधना क्षेत्र में हैं उन्हें अनुभव हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत मंत्र कुछ इसी प्रकार का है, किंतु प्रदान किया जा रहा है क्योंकि अनेक लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। अतः आपसे निवेदन है, मंत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें। मंत्र स्क्रीन पर दर्शाया गया होगा और अब इस मंत्र का विधान कह रहा हूँ, कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। इस मंत्र को किसी भी उत्तम पर्व काल में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। आसन की कोई बाध्यता नहीं है। अपने सामने लाल रंग का रेशमी वस्त्र का एक टुकड़ा बिछा लें। उस पर थोड़ा सा चावल की ढेरी बना लें। चावल के ऊपर एक सुपारी या सोने या चांदी का एक सिक्का, दोनों में से किसी भी एक का, सुपारी, सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का, तीनों में से यथासंभव जो भी आपके लिए सुलभ हो उसको आप रख दें, या सोने की गिन्नी, उसको रखकर धूप दीप और फूल से उसका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात दिए गए माता काली के शाबर मंत्र का 10 माला जप आपको करना है। मेरु मंत्र का प्रयोग कर लेंगे। अच्छा होगा। 10 माला जप करने के पश्चात आपको लाल रंग के वस्त्र पर जो सामग्री आपने रखी थी, यानी कि चावल और सुपारी या फिर सोने के सिक्के या फिर चांदी का सिक्का या फिर सोने की गिन्नी, जो कुछ भी आपने रखा है, जो केवल एक की संख्या में रखना है, उसकी एक पुड़िया बना लेंगे। उसकी पुड़िया बनाने के पश्चात लाल वस्त्र को अलग कर देंगे। लाल वस्त्र के ऊपर जो सामग्री रखी है केवल उसकी पुड़िया बनानी है, और उस पर एक पंचवर्णी धागा आता है, 5 रंगों वाला। पंचवर्णी धागे से उस पुड़िया को पूरी तरह से लपेट देंगे। इस प्रकार से लपेट देंगे कि वो पुड़िया दिखनी नहीं चाहिए, मात्र धागा धागा ही दिखना चाहिए, जैसे धागे से कोई चीज़ लपेटी हुई है क्या, ये ना पता चल पाए। लपेटने के पश्चात अब इसे आप गले में भी धारण कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, कबाट में भी रख सकते हैं, या दुकान में जिस स्थान पर भी, जिस स्थान से आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां आप इसको रख सकते हैं। बस इतना सा कार्य आपको करना है। और इसके बाद नित्य आपको इस मंत्र की 1 माला का जप करना है, यदि सामर्थ्य हो तो, और यदि समयाभाव हो तो कम से कम 7 बार तो करना ही करना है। आप 7 बार मंत्र का जप करें, इतना तो किया ही जा सकता है। तो ये इस मंत्र का विधान है। इस मंत्र के द्वारा और इस क्रिया के द्वारा आप किसी पीड़ित को इस प्रकार की सामग्री बना करके दे भी सकते हैं, जिससे उसका कल्याण होगा। मंत्र बहुत प्रभावशाली है और अनुभूत है। और इसका आपको प्रभाव प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ मैं एक और
माता महालक्ष्मी का शाबर मंत्र दे रहा हूँ और इसके बाद आपको बताऊंगा कि इन दोनों मंत्रों का सम्मिलित रूप से किस प्रकार प्रयोग करना है जिससे आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। मंत्रों का सम्मिलित प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है और यह पद्धति शाबर मंत्रों के क्षेत्र में भी है। यद्यपि इसका ज्ञान कम ही लोगों को है और प्रकाशित भी कहीं कहीं ही होगा। शाबर मंत्र के क्षेत्र में ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ साधारण सा, जैसे मेरु मंत्र है। मैं सदैव कहता हूँ कि किसी भी शाबर मंत्र को जागृत कीजिए अथवा किसी प्रयोग हेतु जब उसका जप कीजिए तो आप 21 बार मेरु मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, उसको संपुटित कर दीजिए मेरु मंत्र से और फिर उसका प्रभाव देखिए कितना तीव्र हो जाता है। तो ये सम्मिलित प्रयोग है। तो इसी प्रकार शाबर मंत्रों के सम्मिलित प्रयोग करने से उनके प्रभाव और तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार अनेक मंत्र हैं जिनको सही विधि से प्रयोग करें तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस कार्य को करने में अर्थात किस मंत्र का किस मंत्र के साथ सम्मिलित प्रयोग करना है, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। ये शाबर क्षेत्र है, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। यह ध्यान रखें। अतः मंत्रों में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ये प्रयोग करने की भूल आप न करें, क्योंकि इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है और आप सब इसे जानते भी होंगे। यहाँ मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा, मैं श्री गुरुजन द्वारा प्राप्त अनुभव आप तक पहुँचा रहा हूँ। उक्त दोनों मंत्र का यदि सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। माता महालक्ष्मी का शाबर मंत्र स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा होगा और विधान भी दर्शाया जा रहा होगा। अब इसका सम्मिलित प्रयोग कैसे किया जाए। आपको रोजगार प्राप्त करना हो, व्यापार में आने वाली बाधाओं का निवारण चाहते हो, वृद्धि चाहते हो, तो माता काली के शाबर मंत्र से माता महालक्ष्मी के शाबर मंत्र का संपुटन करेंगे। संपुटित करने से पहले बाधाओं का निवारण होगा, नकारात्मकता समाप्त होगी और सकारात्मकता में वृद्धि होगी। और इसके पश्चात माता महालक्ष्मी के शाबर मंत्र का अद्भुत प्रभाव आपको प्राप्त होगा। संपुटित करने के नियम हो जाते हैं। अतः यदि माता महालक्ष्मी के शाबर मंत्र का एक माला जप कर रहे हैं तो जप प्रारंभ करने से पूर्व और जप के पश्चात 21 बार माता काली के दिए हुए शाबर मंत्र का जप करेंगे। अर्थात 21 बार माता काली का शाबर मंत्र पहले, फिर एक माला जप माता महालक्ष्मी के मंत्र का और फिर 21 बार माता महाकाली के शाबर मंत्र का। इस प्रकार करिए और लाभ उठाइए। और अनुभूत तो है ही, किंतु जब आप स्वयं अनुभूति प्राप्त कर लेंगे तो अन्य जनों तक अवश्य इसका प्रसार करें। और अंत में एक बात और, अपने मन में परीक्षण की भावना कदापि न रखें, अपितु आस्था व दृढ़ विश्वास रखें। यह शाबर मंत्रों के प्रभाव को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नियम है। वैसे भी मंत्र विद्या का प्रयोग परीक्षण की भावना रखकर नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर विज्ञान और आध्यात्म में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लाभान्वित होंगे और आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। जय श्री राम।